नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एस का स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इससे पहले 3 तक बता दिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। तो आप लोग जो है एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट जो है ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में बताएंगे सभी टॉप क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल बताएंगे। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ऐसे सब ट्रिक सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है आप लोग पूरा क्लास देखिए। ठीक है, अगर आप लोग को लगे कि इस क्लास से हमको कुछ सीखने के लिए मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर और ऐसे सब क्वेश्चन और रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, कितना भी कठिन सवाल रहे बिल्कुल शॉर्ट तरीके आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो पूरा क्लास देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी का है और ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल को आप किस तरीके से एग्जाम में बहुत विद्यार्थी जो कंफ्यूज में रहता है, ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इतना बड़ा बड़ा सवाल को गुना ही करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हम सब ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, सबसे पहले देखिए दशमलव जो है कितना अंक के बाद दशमलव है। तो दशमलव जो है इकाई अंक से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ये क्या हो गया 4 दशमलव। ठीक है, ये हो गया 4 दशमलव। फिर यहाँ पे इकाई अंक के 1 अंक के बाद दशमलव है, तो ये हो गया 1 दशमलव। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 1 है, तो ये भी हो जाएगा 1 दशमलव। तो यहाँ पे आपको चेक करना है टोटल कितना दशमलव हो गया। तो टोटल 1 + 1 + 4, टोटल 6 दशमलव, टोटल 6 दशमलव हो गया। ठीक है, देखिए आपको एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दशमलव गुना में रहे तो गुना में दशमलव जुटता है। जैसे आप इस सभी को गुना कीजिएगा तो ये 3 हो गया, 3 1 4 1 5, यहाँ पे 4 4 5 6, तो टोटल 6 दशमलव हो गया। तो 6 अंक अगर इस सभी को गुना कीजिएगा तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो है, ठीक है, अगर 12 दशमलव, ठीक है, 1.2 और यहाँ पर भी 1.2, तो ये मान के चलिए 12 दशमलव हो गया, 12 और गुना 12 कितना होता है 144। 44 है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे गुना में दशमलव जुटता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल 6 दशमलव है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, ये 1 हो गया, 2, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो होने वाला ऑप्शन है गलत है, इसमें 9 दशमलव है, लेकिन हमको लाना कितना है 6 दशमलव। ठीक, इसको चेक करते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं आएगा। ठीक, सी नंबर चेक करते हैं, तो 1 2 3 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, तो इसमें जो है 6 दशमलव आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन ये ऑप्शन डी चेक करना चाहते हैं, डी भी चेक कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक, आप देखिए कितना लंबा प्रोसेस है गुना, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं कि नहीं। आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए हम भी मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक हम लोग डेली लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन है कमजोर से कमजोर स्टूडेंट बना सके और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है,
तो आप लोग पूरा क्लास देखिए, अच्छी तरह से समझिए। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा गया 2021 में, ठीक है। ये दिया गया है, ठीक है, और इसका मान हमको निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो 25.12 गुना 37.5 बराबर 942 है, ठीक है। तो 2512 गुना 0.00375 का मान कितना होगा। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, अगर आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे जीरो हटाइए, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा और बराबर ये, ठीक। तो हमको करना चाहिए 2512 गुना 375 बराबर ये कितना हो जाएगा 942। तो ये दोनों क्या है भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से इसको हम किए हैं। चलिए अब इसका हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2512 है गुना 0.00375, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद ये दशमलव है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितने अंक के बाद ये दशमलव है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, इसका कहानी खत्म हो गया। ये बचा अब क्या यहाँ पे 2512 गुना 375 और बटे का 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बटेगा 5 जीरो हो गया, 1 पे 5 जीरो यानी 1 लाख नीचे हो गया, ठीक है। तो अब हमको करना है यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिए, ये जो है 1225 गुना 375 बराबर कितना है 942 गुना 1000। तो ऊपर में ये जो इसका मान है 1250, ठीक है, 2512 गुना 375 बराबर कितना है, तो ये है, ठीक है, 942 गुना 100, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ऊपर में 942 और गुने 100 कर देना है, ठीक है, और नीचे एक पे 5 जीरो दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये भी 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे ये जो है 942 बटे 100 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 9.42 इज द राइट आंसर, ठीक है। 9.42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले जो है एग्जाम से पहले कोई सा भी रेलवे एसएससी का एग्जाम देने जाइए, एग्जाम से पहले जो है जितना भी पार्टी सेट है रिवाइज करके जाइए, आपका 100% जो है मैथ में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित, ठीक है, मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो ये निकटतम अनुमानित जो लगाना है, तो यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग इसका हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 799.897 है, ठीक है। तो इसका निकटतम अनुमानित, तो यहाँ पे अगर 8 9 रहे तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 800, ठीक है। का मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है। यहाँ पे 24.99 है तो इसको हम 25 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब बटेगा 100, ठीक। प्लस इधर दे देंगे ये 120.0, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, इसको हटा दीजिए, 120 है तो 120 ही रहने दीजिए। का मतलब क्या होता है गुना, ये है 29.989, यानी इसको हम अनुमानित लगाएंगे, ये 30 है 30/100 और बराबर ये 190, फिर इसको अनुमानित लगाएंगे, ये 9 है तो इसको हम लिख देंगे 22.998, ऐसे इसको लिख देंगे। का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है। तो हमको प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक का मान निकालना, ठीक। तो अब चलिए इसका सॉल्यूशन किया जाए। ये हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, 25 चौके 100 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 200 दूना 400, ठीक है,
4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 है, डबल जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ से जीरो ये कैंसिल, ये भी गुना में, तो ये भी 0 से 0 कैंसिल। तो इधर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, तो इधर कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। ठीक, सॉरी 12 नहीं होगा, 12 तिया 36 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 12 है और ये 3, 12 तिया 36, और बराबर में। ठीक है, तो बराबर में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये 3 हो जाएगा, और 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 की 1 बाकी 1, 1 1 2। ठीक, ये हो जाएगा 213, और ये प्रश्नवाचक इंटू गुना में। ठीक है, तो ये जो है अच्छे तरीके से समझना है आपको। यहाँ पे ये प्लस होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोडमास का रूल नियम लगेगा भाई। बोडमास का रूल नियम क्या कहता है? ये जो 190 है, ठीक है, 190 को आप इधर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा 190 माइनस बराबर 23 गुना प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इसको जो है अगर हम देखते हैं, अगर इसको घटाते हैं तो ये 200 में 190 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं इसको 12 के 36, और प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको 200, ये कितना हो जाएगा? 236। 236 को 190 में माइनस कीजिएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक, और इससे एक इसमें पैसा देंगे 13, तो 13 में यहाँ पे 9 4 13। ठीक है, और बराबर ये 23, तो यहाँ पे 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 दूना 46 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है 46 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिए, मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ये परसेंटेज है, ये इधर परसेंटेज दिए हैं, यहाँ पे परसेंट दिए नहीं, यहाँ पर भी बटेगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बटेगा 100 हो जाएगा यहाँ पर भी, और बटेगा 100 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी ये बटेगा 100 हो जाएगा, और इसको जो है यहाँ से गुना कर दीजिए प्रश्नवाचक, तो ये हो जाएगा 23 दूना 46। ठीक है, ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे ये 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 200 राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 200 आएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देने के लिए बोलिए, अभी ये हो गया, ये नंबर 95, बी नंबर 64, ठीक है, सी नंबर 75, और डी नंबर 80। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBT 2 एग्जाम में पूछा गया 2022 में NTPC में। तो ये सेम पैटर्न पे आधारित है, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बताए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिसको बोडमास का फुल नॉलेज है, पूरा जानकारी है, वही स्टूडेंट ये क्वेश्चन को बना सकते हैं, अदरवाइज दूसरा स्टूडेंट नहीं बना पाते, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बोडमास का रूल नियम पता नहीं है, प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है अनुमानित, सबसे पहले आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अनुमानित होगा जो निम्नलिखित प्रश्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यानी अनुमानित, अनुमानित मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए 9 9, ठीक है, 9 3 गो 9, फिर दशमलव के बाद 9, तो इसको हम 1000 मान सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया अनुमानित, ताकि पॉइंट को हटा के डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है? 259.99। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 260। यहाँ पे भाग का साइन है तो भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग का है तो यहाँ पे 24.99, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे गुना का साइन है तो गुना
35 दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ये 29 है, तो इसको हम दे देंगे 30, क्योंकि 9 आ रहा है ना, 9 जहाँ पे आ गया तो 30 लेना ही पड़ेगा। और इधर ये कितना हो जाएगा, ये पूरे 10 हो जाएगा, और बराबर प्रश्नवाचक, ठीक है। तो प्रश्नवाचक का मान निकालना है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 6 25 हो गया, ठीक है। 7 5 35, अगर 5 को इसको कटाते हैं तो 5 को 5 बार में 25, ठीक है। और यहाँ पे 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 52 गुना 7 माइनस ये इधर हो जाएगा 300 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देंगे 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 5 35 और एक कितना हो जाएगा 36, और ये माइनस 300, ठीक, बराबर प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक बराबर ये कितना हो जाएगा 64, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा 64। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से, ये जो बार बार रिपीटेड सवाल है, इसको किस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है फूल जो है बोडमास के रूल पे आधारित, अगर बोडमास का रूल थोड़ा सा भी इधर से उधर किए तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। बोडमास का रूल नियम क्या होता है, का भागा गुना जोड़ घटावा। तो पहले हम का कम करेंगे, ब्रैकेट का कम कर लेते हैं, उसके बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11, 11 का मतलब गुना, ठीक है। फिर ये दोनों ब्रैकेट का कम कर लेंगे, तो ये 6 5 11 की 1 हासिल 1, और ये 1 और 1 2 और 1 इधर 3, ठीक है, गुना इसका देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, तो ये हो जाएगा 9 3 12 2 बाकी 1, और ये हो जाएगा 11 दूना 22 22 और 1 23, ठीक है। और माइनस कितना कर देंगे 16 बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से गुना कर देते हैं, ठीक, तो 11 गुना 31 गुना, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो ये 32 में 16, तो 16 दूना 32, ये कितना हो जाएगा, तो ये 216 बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। तो अगर आप इसको दो ट्रिक के गुना, इतना बड़ा बड़ा गुना करने में टाइम लगेगा, तो इसका दो ट्रिक बताएंगे जो आपको अच्छी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप इसको गुना करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे ये 31 गुना 16 करेंगे, फिर 11 को इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट से हम चेक करेंगे, ठीक है। आगे गुना करने का जो ट्रिक है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो इसका हमेशा हम यूनिट डिजिट से गुना करेंगे, ठीक। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक से गुना करना, ठीक। तो यहाँ पे 11 कम 11, ठीक, और 11 छः 66, ठीक। तो यहाँ से फिर यहाँ, तो 11 छः 66 हो जाएगा। तो 66 जो होगा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है। तो आँख बंद करके ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको गुना करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको गुना कीजिए। तो अगर गुना करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कैसे करते हैं। अगर इसको इसमें गुना करेंगे तो जो है ये कितना आएगा 31 गुना 216, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 66 96, ठीक। या फिर इसको ऐसे करके गुना कर सकते हैं, ठीक है, 16 गुना 31, ठीक। तो यहाँ पे 6 कम 6, सॉरी हाँ 6 कम 6, यहाँ पे 6 एक कम 1, यहाँ पे 2, ठीक। ये 6 थी 18 की 8 बाकी 1
3 और 1 4 हो गया, 3 दूना 6, 6 9 6 6 66 96, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर इसको गुना करना चाहते हैं तो इसको गुना कर देते हैं, 11 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 66, ठीक, डबल इसको लिख देंगे, ये 6 आ जाएगा, 9 6 6, फिर एक अंक छोड़ के 6 9, ठीक है, 6 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, 15 की 5 बाकी 1, 15 1 16 6 बाकी 1, 12 1 13 3 बाकी 1, और ये 7, ठीक है। तो 7,000 यहाँ पे हो गया 73,656, 73,656। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जैसे आपको इच्छा है ये हम इसको यूज करेंगे। हमको तो लगता है यूनिट डिजिट से आप यूज कीजिए एग्जाम में, ताकि आपका टाइम भी कम बचेगा और आपका जो है सॉल्यूशन भी एकदम 100% सख्त होगा और टाइम भी कम बचेगा, ठीक है। तो टाइम बचेगा तो दूसरा क्वेश्चन में भी टाइम दीजिएगा, और बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए जो पहले देखिए एग्जाम में जो है CBT 1 एग्जाम दीजिए या CBT 2 कोई सा भी, सबसे पहले उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए एक बार अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन को देख लीजिए, जो जो क्वेश्चन बन रहा है पहले उसको बना लीजिए, ठीक है। 100% आना चाहिए। अगर जीके जीएस है या कुछ भी है, जैसे मान के चलिए आप जानते हैं कि 2 जोड़ 2 ये 4 हो रहा है, ठीक है, ये तो 100% सही है, ये 4 ही आएगा, अदर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, जो क्वेश्चन आपको लगे हाँ ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, पहले उसको बनाइए, फिर नेक्स्ट कीजिए, देखिए। तो सबको देख के जो जो पहले बनता है या जीके जीएस रहे या फिर रीजनिंग रहे उसको बना लीजिए। बनाने के बाद देखिए कितना टाइम बच रहा है, फिर एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन छूटा है, ये सब क्वेश्चन बन पाता है या नहीं। अगर बनता है, टाइम है, तो उसको बनाइए, नहीं तो फिर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके चक्कर में जो आने वाला क्वेश्चन आ रहा है उसको अगर आप नहीं देखें तो उसके चक्कर में आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप बना भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इससे आपको सिलेक्शन ना होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे सब सॉफ्टवेयर डेली लाते रहते हैं, जो कि आप सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए ये ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी जय हिंद जय भारत।